हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप उस तीसरे इंसान को, दैट थर्ड पर्सन, उसको अपने रिलेशनशिप में घुसने से रोक सकते हैं। हर एक रिलेशनशिप के पीछे कोई ना कोई है जो घुसना चाहता है। आपका पार्टनर जिसको आपने पसंद किया वो किसी और की भी पसंद हो सकती है या हो सकता है। तो वो इंसान हमेशा इसी ताक में है कि कब आपका ब्रेकअप हो और कब वो आपके पार्टनर को चुरा ले जाए। लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। आप हो सके तो उसको एक बार जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक, और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद उसका लिंक आ जाएगा। पर कभी कभी रिलेशनशिप, जो हमारा रिश्ता है, उसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम, इग्नोर्ड हो जाता है। वो मेंटेनेंस जिसकी मैं कल बात कर रहा था वो हो नहीं पाता है, और वो तीसरा पर्सन, दैट थर्ड पर्सन, एंटर्स इनटू योर रिलेशनशिप, एकदम चीड़ फाड़ के घुस जाता है। क्या करना चाहिए तब? कल वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि इसका कोई सल्यूशन नहीं है, राइट? कुछ नहीं कर सकते आप। अगर वो घुस ही गया है, दैट इज़ लाइक अ कैंसर टू योर रिलेशनशिप। क्या है ना, वो थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप का कैंसर है। जैसे हमारे बॉडी में कैंसर होता है, उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं, वैसे इसका भी स्टेज है। वो जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरा शख्स है जो घुसा है आपके रिलेशनशिप में, उसकी एंट्री कौन से स्टेज में है, ये बहुत मैटर करता है। और आपको ये समझनी है कि वो जो तीसरा इंसान है वो किस स्टेज में है, आपका रिलेशनशिप कौन से स्टेज में है। तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। अगर उसने आपको अभी लग रहा है कि वो पनप रहा है कोई तीसरा इंसान, कोई तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन, जो आपके पार्टनर के दिल में जगह बना रहा है, और आपको कहीं ना कहीं आपकी तरफ वो इग्नोरेंस जो होता है ना, जैसे ही कोई थर्ड पर्सन आता है ना, तो आपके तरफ आपके पार्टनर का अटेंशन, ध्यान, आपके तरफ बिहेवियर सारा धीरे धीरे चेंज होने लगता है। और ये आप नोटिस करते हैं। अगर आप इसको भी इग्नोर कर दिए तो वो जो कैंसर है ना, वो लास्ट स्टेज तक तभी जाता है जब आप ये पहले स्टेज के सिग्नल्स को पहचानते नहीं हैं। पहचानते तब हैं जब एकदम कैंसर लास्ट स्टेज में है, वहाँ पे उसके बाद पहचान के आपको कुछ कर नहीं सकते आप। कैंसर के लास्ट स्टेज में जैसे मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी आप कुछ नहीं कर सकते अगर वो लास्ट स्टेज तक पहुँच गया। अगर आपने पहले स्टेज में ही पकड़ लिया, डायग्नोज हो गया कि प्रॉब्लम क्या है, तब आप कुछ कर भी सकते हैं, कोशिशें की जा सकती हैं रिलेशनशिप को वापस से बचाने में। लेकिन अगर वो लास्ट स्टेज में पहुंच गया, आपने पहले स्टेज के सारे सिग्नल्स, वो जो धीरे धीरे आपके तरफ आपके पार्टनर का रवैया चेंज हो रहा है, उसको आपने नोटिस ही नहीं किया, तब प्रॉब्लम आपकी और बढ़ जाएगी कुछ दिन बाद। और अगर आपने नोटिस कर लिया कि वो चेंजेस आ रहे हैं, तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी देखो आपका रिलेशनशिप, इसको जितना अच्छा आप जज कर सकते हो उतना कोई भी नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पे आके आपको कुछ बातें, सजेशन दे के चला जाऊँगा। अल्टीमेटली रिलेशनशिप आपका है, उसको कैसे बचाना है वो आपके हाथ में। हाँ, मैं तो सिर्फ आपको एक दिशा बता सकता हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो। अगर पहले स्टेज में, एकदम शुरुआत में आपको ये चीज़ दिख गया कि आपके रिलेशनशिप में कोई और एंट्री ले रहा है, और उसकी वजह से आपके तरफ उसका रवैया, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने आप को चेंज करना है, ना कि उससे झगड़ा करना है। झगड़ा करोगे और ज़्यादा बुरा होता जाएगा। अगर उसको लगता है कि मेरे पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपके पार्टनर को लगता है कि आप में कुछ प्रॉब्लम है, आप झगड़ा करके ना
उसके उस लगने को ना कंक्रीट करते जाओगे। उसको लगेगा, उसको लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं देता, ऊपर से झगड़ा कर रहा है, ऊपर से झगड़ालू, ऊपर से रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ पे पूरा ऑपोजिट आपको चलना है दोस्त। वहाँ पे ना उसको और खुश रखना है और उसको खुशी देनी है। और जो मैंने कल बोला था कि रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था आप लोगों का, तो क्या क्या रीज़न था, कुछ तो होगा। इतने सालों की रिलेशनशिप में उसने कुछ तो बताया होगा तुम्हारे बारे में जो जो उसको अच्छी लगती थी। और याद करो कि वो पुराने ज़माने में तुम कैसे उसके साथ बिहेव करते थे, क्या क्या करते थे। ट्राई टू रिपीट दोज एंड रिक्रिएट दोज। उन सब चीज़ों को रिपीट करो और उनको वापस से वैसे ही जीना स्टार्ट करो। झगड़ा मत करो, खुश मिजाज रहने की कोशिश करो। आई नो दिस इज़ वेरी सिंपल सेड देन डन। हाँ, ईजियर सेड देन डन। बोलना बहुत ईजी है, लेकिन आपको जब पता है ना कि कोई तीसरा है जो घुसने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि जाके उसको जान से मार दूं, लेकिन करना नहीं है वैसा, पूरा उल्टा करना है। आपको ऐसा दिखाना ही नहीं है कि आपको कुछ फर्क पड़ रहा है। आप जैसे थे वैसे रहो और जो स्टार्टिंग के मोमेंट्स थे ना उसको वापस लाने का कोशिश करो। अगर आपको पता चल गया कि कोई घुसने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप उसको वहीं पे रोक दो। रोक के आपको ये वापस से अपने पार्टनर को याद दिलाना है कि भैया जो आ रहा है वो पराया है, मैं अपना हूँ। अगर आप ये नहीं कर पाए तो कुछ दिन बाद आप पराये बन जाओगे, वो अपना बन जाएगा। आप थर्ड पर्सन बन जाओगे, वो सेकंड पर्सन बन जाएगा। थर्ड एंगल सेकंड एंगल बन जाएगा, आप थर्ड एंगल बन जाओगे। तो इसको यहीं पे रोकना है। तो पहले दूसरे स्टेज में ही आपको ये डायग्नोस करके समझ लेना है कि रिलेशनशिप में कैंसर आ रहा है, कैंसर घुस चुका है, पहले या दूसरे स्टेज में है, यहीं से उसको ख़त्म करना है। तो आपको वो सारे मोमेंट्स, वो सारे दिन, पुरानी टाइम्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करनी है। आपके पार्टनर को समझना है क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, साथ में टाइम स्पेंड करना है, एक साथ उसको प्रायोरिटी देनी है। उसको इतना प्रायोरिटी दो कि वो तीसरे पर्सन के बारे में सोचे भी ना। और कुछ लोग तो इतने बुरे होते हैं जो थर्ड पर्सन होते हैं, इतने वो कनिंग होते हैं कि आपके बारे में और उसके दिलो दिमाग में ना जहर फैलाने की कोशिश करेंगे वो थर्ड पर्सन। तो आपको उसको बचाना है, ठीक है। तो ये तो रहा पहले और दूसरे स्टेज में आप क्या कर सकते हो। अब मान लो थर्ड या फोर्थ या एकदम लास्ट की तरफ बढ़ गया है। प्रॉब्लम यह है ना कि एक बार कोई दिल में बस गया और उसके बाद वहाँ से उतर गया, तो वापस उसी जगह पे उसको लेके जाके रखना, आप भी सोचो, आप भी नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी से प्यार करते हो और उसके बाद उसको अपने दिल से निकाल दिया, वापस से आप उससे प्यार करने में हिचकिचाओगे, डरोगे, आपसे हो नहीं पाएगा। तो बाई चांस आपके लिए जो फीलिंग्स था या थी उसके दिल में, वो चला गया, तो दोबारा से वो आना सेम आदमी के लिए, सेम इंसान के लिए, सेम तरीके की फीलिंग्स बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दोस्त, इससे बचो। जो रिलेशनशिप जिसमें अपने इतना इन्वेस्ट किया है, टाइम दिया है, ट्रस्ट दिया है, पैसा भी दिया है, मनी भी इन्वेस्टेड है, फ्यूचर इन्वेस्टेड है, उसको इतने आसानी से ना टूटने मत दो प्लीज़। और उसका जो फाउंडेशन है वो है उसके लिए जो उस रिलेशनशिप के पीछे की फीलिंग्स जो एक दूसरे के दिल में है, वो चली गई ना, तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए थर्ड या फोर्थ स्टेज में जाने से पहले इसको रोको, कैंसर को हटाओ
और थर्ड या फोर्थ स्टेज में चला गया, लास्ट की तरफ चला गया, तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। स्ट्रेट बात करो अपने पार्टनर से, वो क्या चाहती है देखो। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, शादी नहीं हुई है, तो मूव ऑन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसको समझाओ, जिस तरीके से भी समझाना है समझाओ। और अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, तब तो और बड़ी प्रॉब्लम है। तब घर वालों की हेल्प लो, फैमिली की हेल्प लो। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, फैमिली और घर वालों ने मिलके उसको समझा भी दिया, तो क्या आप ऐसे इंसान के साथ रह पाओगे जिससे आप प्यार नहीं करते? तो वो कैसे रह लेगी या रह लेगा? अगर आपके लिए उसके दिल में और कोई जगह नहीं है, तो फैमिली समझाए या कोई और समझाए तो क्या फ़ायदा हो सकता है? जब तक वो थर्ड पर्सन खुद से उसको ना समझाए, जब तक वो तीसरा इंसान खुद से उसको ना समझाए कि जो तुम कर रही हो वो गलत है, या जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तुम वापस जाओ, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, तुम्हारे लिए वही सही था और वही सही है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ आपका पार्टनर अगर ऐसे स्टेज में है जहाँ पे वो तीसरा इंसान एकदम घुस चुका है, तो वो सिर्फ उसी की बात सुनेगा या सुनेगी, और कोई उसको समझा नहीं पाएगा। तो अगर वो समझ के आ भी गई, तो इंश्योर करना है कि धीरे धीरे ना वो टाइम, वो ज़माना, उसको वापस लाके आप अपने रिलेशनशिप को बचाओ। लेकिन ये बहुत मुश्किल है अगर एकदम लास्ट स्टेज में है आपका रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि ऐसे स्टेज में इसको ना जाने दें। रिलेशनशिप को, अगर आपने अपने रिश्ते को अगर आपने इतना टाइम दिया है, तो इसको बचा के रखें, और ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। और कभी कभी आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही रिश्ते को निभाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, वो नहीं करती, वो इग्नोर करती है, तो इसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊँगा कि अगर आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। और एक चीज़, जिसका भी कमेंट्स पे बहुत लोग मुझे वीडियो बनाने को बोलते हैं, सवाल पूछते हैं और उस पर वीडियो बनाने को बोलते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे कितने वीडियोस बनाऊँ। उससे बेटर है कि आप लोग अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट में लिखो, और उसको सबसे ज़्यादा जिसके कमेंट्स पे लाइक पड़ेंगे, मैं समझ जाऊँगा कि वो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है, और मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। और 26 तारीख को मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा रात को 9 बजे, 26 संडे रात को 9 बजे आई एम कमिंग लाइव ऑन इंस्टाग्राम। तो आप मुझसे वहाँ पे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, और अभी तक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं कल।